आईसीसी वर्ल्ड कप का 17वां मैच पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन ग्राउंड पर कल टीम इंडिया और बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा। इस वर्ल्ड कप में लगातार 3 मैच जीतकर टीम इंडिया बेहद मजबूत स्थिति में है, तो वहीं बांग्लादेश की टीम 3 में से 2 मैच हार चुकी है। लेकिन पिछले वर्ल्ड कप से अब तक बांग्लादेश ने टीम इंडिया को 3 बार हराया है। वर्ल्ड कप में उसे भारत पर एकमात्र जीत 2007 के वर्ल्ड कप में हासिल हुई थी। भारत की कोशिश इस मैच को बड़े अंतर से जीतकर पॉइंट्स टेबल में फिर से टॉप स्थान पर हासिल करने की होगी। मनोज जी, मैं आपके पास आ जाती हूँ और जरा क्या लग रहा है कल को लेकर, टीम इंडिया से कितनी उम्मीदें आपको नजर आ रही हैं? और कल का जो मैदान है महाराष्ट्र में, ये मैच जो है वो खेला जाएगा, उसको लेकर ये कहा जाता है कि यहाँ और इस पिच पर बल्लेबाजी के फेवर में ये पिच जाती है और बड़ी संख्या में रन बनते हैं। देखिए, जहां तक इस मैच का सवाल है, निश्चित तौर पर मैं कहूंगा कि ये मैच जो 3 मैच भारत हारा है इस टीम से, बांग्लादेश से, क्योंकि 2019 का वर्ल्ड कप से लेकर आज तक 4 मुकाबले हुए हैं, 1 मुकाबला जो है भारत ने जीता है, 3 मुकाबले भारत ने हारे हैं। यहां पर मुद्दा सबसे बड़ा यह है कि आपने उन 3 मैचों से क्या सबक सीखा है, क्या सबक सीखने जा रहे हैं। तो यहां पर जो हमारी हार के बड़े कारण हैं, उसका एक बहुत बारीकी से विवेचन होना बहुत जरूरी है। और वो सबसे बड़ा यह है कि लेफ्ट आर्म स्पिनर भारत को परेशान कर रहे हैं, लेफ्ट आर्म पेसर भारत को परेशान कर रहे हैं, चाहे वो मुस्ताफिजुर रहमान हो, जिन्होंने बहुत ही शानदार गेंदबाजी करके मैच जितवाया था इस टीम को और 5 विकेट चटकाए थे। और एक अन्य मैच में शाकिब उल हसन जो है टीम के कप्तान हैं, हालांकि वो भी लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं और उनको भी बहुत संभल कर खेलने की ज़रूरत है, क्योंकि वो ऑलराउंडर है, बल्लेबाजी भी अच्छी करते हैं, लेकिन थोड़ी इंजरी है उनको और उनका स्कैन किया गया है। स्कैन रिपोर्ट आ जाएगी कल सुबह तक और उसके बाद तय किया जाएगा कि वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। खैर, हम तो पॉजिटिव वे में ही कहेंगे कि वो खेलें, ज़रूर खेलें और हमारे बल्लेबाज उनकी अच्छी खासी धुनाई करें। और तीसरा बड़ा फैक्टर जो है वो ये है कि लोअर ऑर्डर की बल्लेबाजी उनकी चल रही है। हमारी बांग्लादेश के खिलाफ फ्लॉप शो रहा है हमारा। उन्होंने नंबर 8 पर देखें तो मेहदी हसन मिराज, जिन्होंने सेंचुरी बनाई थी भारत के खिलाफ, जो भारत की टीम बांग्लादेश के दौरे पर गई थी, और महमदुल्ला भी नंबर 7 पर हैं, कई बार वो नंबर 8 पर आ जाते हैं बल्लेबाजी करने। लेकिन भारत की बल्लेबाजी जो है लोअर ऑर्डर में नहीं चली। और तो और एक मैच में तो रोहित शर्मा को नंबर 9 पर उतरना पड़ा। 28 गेंदों पर उन्होंने हाफ सेंचुरी बनाई थी, लेकिन और नॉट आउट भी रहे थे, लेकिन अपनी टीम को जिता नहीं पाए थे। तो ये 3 बड़े फैक्टर हैं, मुझे लगता है, लेफ्ट आर्म स्पिन, लेफ्ट आर्म पेस और पुछल्ला बल्लेबाजों का, यानी लोअर ऑर्डर की बल्लेबाजी का चलना। जी, लेकिन अनिल, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती पिछले 3 मैचेस के दौरान जो है भारत ने जो फेस की, लेफ्ट आर्म स्पिनर एक बड़ी चुनौती जो है बांग्लादेश के खिलाफ भारत का अगर मैच रहा है तो रहा है। कल आप क्या इस चुनौती से भारत लड़ता हुआ नजर आएगा? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से मनोज जोशी जी ने बात की कि उनके स्पिनर्स जो है उनकी ताकत है, लेकिन भारत के पास भी स्पिनर्स हैं, बल्लेबाजी भारत की ताकत है। तो कहीं ना कहीं देखिए डिपेंड करता है, क्योंकि जो पिच है उसका रुख क्या रहेगा। हालांकि अगर पिछले मुकाबलों की बात करें तो टीम इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ वहां पर 350 से ज़्यादा का स्कोर, 350 का स्कोर किया था। 351 रन का लक्ष्य जो है इंग्लैंड को दिया था 2017 में। और कई बाकी मुकाबलों की बात करें तो वहाँ ज़्यादा स्कोर जो है 300 के पार रहा है। तो बल्लेबाजी के लिए अगर पिच होती है तो मुझे लगता है कि भारत के लिए ये मुकाबला जीतना बेहद आसान होगा। लेकिन अगर पिच धीमी होती है तो हो सकता है कि कहीं बांग्लादेश जो है वह हावी ना हो जाए। जिस तरह से मनोज जोशी जी ने बात की कि उनके जो नीचे के बल्लेबाज हैं, मध्यम क्रम के बल्लेबाज हैं, वो फिर भी प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले मैच में इंग्लैंड के खिलाफ जो है लिटन दास जो हैं, उन्होंने 76 रन बनाए थे, वो वापस उनकी फॉर्म आई है। और इसके अलावा मिराज की बात की, मेहदी हसन, तो इनके पास 2-2 मेहंदी हैं, वो खेल बिगाड़ सकते हैं। इसके अलावा शाकिब अल हसन जो हैं वो हमेशा भारत के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करते हैं, चाहे वो बल्लेबाजी की बात हो चाहे गेंदबाजी की बात हो। तो पिच का रुख और जो बांग्लादेश के स्पिनर्स हैं उनके प्रदर्शन पर भी डिपेंड करेगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि कल जो है टीम इंडिया के कोच हैं राहुल द्रविड़, वो मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश को हल्के में जाने देंगे, क्योंकि 2007 वर्ल्ड कप जब वो कप्तान थे टीम इंडिया के, तो बांग्लादेश ने बड़ा उलटफेर कर टीम इंडिया को हराया था। तो कल जो है, कल राहुल द्रविड़ के जहन में ज़रूर वो मुकाबला होगा और वो अच्छे रनों से, बड़े स्कोर से बांग्लादेश को हराना चाहेंगे। और पूरी प्लानिंग के साथ मुझे लगता है टीम इंडिया कल के मैच में उतरने वाली है, ताकि क्योंकि जो चर्चा है फैंस में, क्रिकेट प्रेमियों में, यही है कि क्या
कल भी कोई बड़ा उलटफेर हो सकता है। तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया पूरी तैयारी के साथ जो है एमसीए के स्टेडियम पर उतरने वाली है और पिच का रुख थोड़ा देखना होगा। अगर धीमी पिच होती है बाद में तो हो सकता है कि बांग्लादेश के स्पिनर्स जो हैं उनको मदद मिले। बिल्कुल, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि पिच हो सकता है कि बांग्लादेश के जो स्पिनर्स हैं उन्हें मदद मिले, कल की पिच को लेकर आप क्या देख रहे हैं मनोज जी? और साथ ही मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी क्योंकि पिछले 2 मैचेस की अगर हम बात करें तो शानदार फॉर्म में चल रहे हैं रोहित शर्मा और साथ ही विराट कोहली से तो हमेशा ही उम्मीदें रहती हैं, लेकिन कल सबसे ज्यादा किस खिलाड़ी से आपको उम्मीदें नजर आ रही हैं? और साथ ही क्या शुभमन गिल कल मैदान में नजर आएंगे? हालांकि पाकिस्तान के खिलाफ तो वो खेल रहे थे। आपके एक साथ कई सवाल हो गए समझी भी जा सकती है ये बात, क्योंकि भारत का मुकाबला है और यहाँ पर विराट कोहली सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रहने वाले हैं, क्योंकि बांग्लादेश जब भी उनके सामने होता है वो एक अलग ही विराट कोहली दिखाई देते हैं। उनका औसत अगर आप देखेंगे तो वो 68 का औसत है और 100 प्लस का उनका जो है स्ट्राइक रेट रहता है। तो वो कंसिस्टेंटली बांग्लादेश के खिलाफ बहुत शानदार प्रदर्शन करते हैं। 4 सेंचुरी उन्होंने उनके खिलाफ बनाई है। इसके अलावा जो 2 और खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव, इन दोनों पर खास तौर पर मेरी नजर रहेगी, क्योंकि बुमराह इस वक्त जो बॉलिंग कर रहे हैं अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में हैं। और मैं तो यहां तक कहूंगा कि जितने भी फास्ट बॉलर, चाहे वो आप मिचेल स्टार्क को ले लें, चाहे आप शाहिन शाह अफरीदी को ले लें, चाहे जितने भी आला दर्जे के फास्ट बॉलर हैं, उनसे बेहतर गेंदबाजी उनकी देखने को मिली है। क्योंकि उन्होंने शॉर्ट पिच डिलीवरीज पर भी विकेट चटकाए हैं, स्लोअर वन पर विकेट चटकाए हैं, और जिस तरह से उनकी गेंदें ऑफ कटर पर उन्होंने विकेट लिया, रिवर्स स्विंग पर उन्होंने शादाब का विकेट लिया, वो अपने आप में काबिल तारीफ है। और रही बात कुलदीप यादव की, जब से उन्होंने गति बढ़ाई है अपनी गेंदों की और 3 मैचों में 5 विकेट उन्होंने चटकाए, बुमराह ने 3 मैचों में 8 विकेट चटकाए, तो गति बढ़ाने का निश्चित तौर पर उनको फायदा मिला, क्योंकि बल्लेबाज को कोई वक्त नहीं मिल पाता उनके सामने सोचने समझने का, और वो अपना जो गेंद है उनको जो रिलीज करते हैं गेंद को, और उसके साथ गेंद अपना काम कर जाती है। तो ये 3 खिलाड़ी भारत के इनमें से कोई ना कोई ट्रम्प कार्ड जरूर साबित होगा। बाकी जिन खिलाड़ियों का मैंने नाम नहीं लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने उनको कोई हाशिए पर धकेल दिया है, क्योंकि रोहित शर्मा पुल शॉट और उनके जो शुरुआती ओवरों में जो बल्लेबाजी है वो काबिल तारीफ है। शुभमन गिल, उन पर हमेशा भारतीय टीम का भरोसा रहेगा, क्योंकि इस साल जो है उनके नाम रहा है भारतीय खिलाड़ियों में सबसे ज्यादा रन जो है शुभमन गिल ने बनाए हैं। तो जाहिर सी बात है सब पर हमारी नजरें रहेंगी, खास तौर पर इन 4-5 खिलाड़ियों पर। अनिल, आपको क्या उम्मीदें लग रही हैं कल जो तमाम खिलाड़ी हैं, और साथ ही जिस तरह की स्ट्रेटेजी अगर हम बॉलिंग को लेकर बात करें, पाकिस्तान के खिलाफ भारत की नजर आई थी जब हमने देखा था कि 2-2 विकेट, एक लग रहा था कि साफ तौर पर मुझे लगता है कि ड्रेसिंग रूम में ये स्ट्रेटेजी बनाई गई थी कि भाई 2-2 का टारगेट है, सबको 2-2 विकेट लेने हैं, और वो अगर स्ट्रेटेजी बनाई थी तो वो हमने देखा मैदान में काम करती हुई भी नजर आई। तो कल को लेकर क्या उम्मीदें लग रही हैं आपको खिलाड़ियों से? कल भी कुछ ऐसा ही होने वाला है अनन्या। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जिक्र किया मनोज जोशी जी ने कि कुलदीप यादव जो हैं वो अलग रंग में हैं, और जिस तरह से वो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि पिछले मैच में उन्होंने खुद बताया था मैच के बाद कि मैंने शकील जो उनके बल्लेबाज हैं उनको आउट किया था, उनके खिलाफ किस तरह की तैयारी की थी और वहाँ वो तैयारी काम आई थी और उनको पेविलियन लौटा दिया था उन्होंने। इसके अलावा बुमराह की बात करें, बुमराह अपने करियर में सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इस विश्व कप में कर रहे हैं, इस दौरान कर रहे हैं। और रही बात विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, तो मुझे लगता है कि कल शायद शुभमन गिल जो हैं वो अपने हाथ खोलते हुए नजर आएँ। रोहित शर्मा लय में हैं ही हैं, और विराट कोहली को मौका मिला अगर खेलने का, मुझे लगता है कि अगर रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने खेल ख़त्म कर दिया तो सही होगा, लेकिन अगर विराट कोहली आते हैं तो वो भी अच्छी बल्लेबाजी कर मुझे लगता है कि बांग्लादेश को जो गेंदबाज हैं उनको अच्छी तरह से उनकी धुलाई करेंगे। और हम रविंद्र जडेजा को नहीं भूल सकते, क्योंकि वो भी अच्छा प्रदर्शन जो है इस वर्ल्ड कप में कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव, इसके अलावा बुमराह और रोहित शर्मा और शुभमन गिल, विराट कोहली, ये जो बल्लेबाज और गेंदबाज हैं इन पर सबकी नज़र रहेगी। बिल्कुल। और अगर हम मैच की बात करें तो भारत ने 3 जीते हैं 4 मैचेस में, और बांग्लादेश ने 1 जीता है। नो रिजल्ट, 0 किसी तरह का कोई रिजल्ट नहीं रहा है। लेकिन इस रेशियो को आप कैसे देखते हैं मनोज जी? हम साइड में ग्राफिक्स के जरिए बता भी रहे हैं कि कब किस दौरान किस तरह की स्थितियां रही हैं, कितने कितने मैचेस जो हैं वो बांग्लादेश जीता है, कितने देश भारत जीता है। कल बांग्लादेश की कोशिश यही होगी कि कल का मैच जो है वो जीते।
ऑब्वियस है कि कोई भी टीम जीतने के लिए ही मैदान पर उतरती है और बांग्लादेश की बिल्कुल कोशिश उनकी 100% यही रहेगी मैच को जीतने की। लेकिन आप अगर अंतर देखें ना, ये बेशक आंकड़े ना, आंकड़ों के लिहाज से नो डाउट 2019 के बाद हावी रहा है वो हम पर, चाहे वो एशिया कप हो और चाहे वो जो भारत की टीम जो बांग्लादेश के दौरे पर गई थी नवंबर दिसंबर में, उसमें बेशक हमने क्लीन स्वीप किया था टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन हमारा वनडे क्रिकेट में उसने हमें हराया था। लेकिन अंतर जो है ना दोनों का बहुत कम रहा है, बहुत करीबी अंतर से भारत हारा है। लेकिन वही जो मैंने 3 पॉइंट्स आपको बताए हैं, लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग और लोअर ऑर्डर की बल्लेबाजी, जो दोनों टीमों के बीच का अंतर साबित हुई, वो अगर तीनों चीजों में भारत ने ध्यान दिया, सुधारा, तो वही कुछ परिणाम आपको देखने को मिलेंगे जो अक्सर बांग्लादेश के खिलाफ भारतीय टीम के वर्ल्ड कप में देखने को मिलते हैं, एक्सेप्ट 2007 वर्ल्ड कप। ठीक है, चलिए इंतजार अब कल के मैच कराएगा। आप दोनों ही का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कल भी हम इस चर्चा में शामिल होंगे और मुझे लगता है इस उम्मीद के साथ कि कल भी टीम इंडिया जो है वो जीत हासिल करेगी। और साथ ही किस तरह से हमने देखा कि पिछले जो तमाम मैचेस हुए उसमें जीत हासिल करती हुई टीम इंडिया नजर आई।